हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज हम 21 और 22 अक्टूबर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे और लास्ट में इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगी उन्हें हम एक क्विज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम राष्ट्रीय न्यूज की ओर एक नजर डालेंगे, जिसमें सबसे पहले आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए शुरू किया मूपे पेमेंट प्लेटफॉर्म। यह इंडिया का ऐसा पहला ऐप है जो डेयरी किसानों के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा कोई भी किसान अपने पेमेंट को या भुगतान को ऑनलाइन कर सकता है। इस ऐप को स्टेपल्स कंपनी ने बनाया है, जिसके सीईओ रंजीत मुकुंदन है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अब बात राजस्थान की हो रही है, तो ये रहा मैप पर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके सीएम हैं अशोक गहलोत और इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने आसाम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की रखी आधारशिला। नितिन गडकरी, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने आसाम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इस योजना में 693.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि भारतमाला योजना के तहत खर्च किया जाएगा। अब बात असम की हो रही है, तो ये रहा मैप पर असम। असम की राजधानी है दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने मो विद्युत पोर्टल का किया शुभारंभ। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मो विद्युत को लॉन्च किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑनलाइन पे कर सकता है और उस पर शिकायत भी दर्ज कराया जा सकता है। अब बात उड़ीसा की हो रही है, तो ये रहा मैप पर उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और इसके राज्यपाल है गणेश लाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की ओर। भारत, यूएस और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया मलाबार 2020 नौसेना अभ्यास में होगा शामिल। मलाबार 2020 नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने वाली है, जिसके लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी नवंबर 2020 में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा है। हमारे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह और हमारे नौसेना का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत रहा चौथा सबसे शक्तिशाली देश। सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया और इसके आसपास देशों में संसाधन और उसके प्रभावों के आधार पर रैंक दिया गया है, जिसके तहत भारत 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि अमेरिका 81.6 के साथ पहले, चीन 76.1 के साथ दूसरे, जापान 41 के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मंत्रालय से संबंधित न्यूज की ओर, जिसमें सबसे पहले एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कें सुधारने के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर किया हस्ताक्षर। इसके तहत भारत सरकार ने 450 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करेगी। अब बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो रही है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय फिलीपींस के
मंडुलियोंग में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी तथा इसके सीईओ मात्सुगु असकावा हैं, जो जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं संगठन से संबंधित न्यूज की ओर, जिसमें सबसे पहले भारत ने उड़ीसा तट से SANT मिसाइल का किया सफल परीक्षण। सैंट मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक है, जो वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि DRDO द्वारा बनाई गई है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर शुरू की अपनी बैंकिंग सेवाएं। IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी इन टू इन इनक्रिप्टेड द्वारा बकाया राशि, अंतिम 5 लेन देन, चेकबुक रिक्वेस्ट, ईमेल स्टेटमेंट, ब्याज दर, ATM तथा ब्रांच की सभी जानकारी उपलब्ध कराने वाली है। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी तथा इसके MD और CEO राकेश शर्मा हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में रहा दूसरे स्थान पर। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। OECD द्वारा दूसरे देशों में जाने और नागरिकता हासिल करने में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पहले स्थान पर अभी भी चाइना है। अब बात OECD की हो रही है तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसके महासचिव जोस एंजल गुरिया हैं तथा इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं खेल, कला और संस्कृति से संबंधित न्यूज की ओर, जिसमें सबसे पहले भारत की एला वेनिल वालरिवन ने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। एला वेनिल वालरिवन ने निशानेबाजी में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर, जिसमें सबसे पहले वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी रोग के रोकथाम, निदान और उपचार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के नियोन में है, जबकि इसके अध्यक्ष साइरस कपूर हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दो 2020 का सांख्यिकी दिवस तीसरा था, जो हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरनेशनल शेफ डे, जो कि 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए 2004 में डॉक्टर बिल गैलाधेर ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्यूज राउंड की ओर, जिसमें आज जितने भी करंट अफेयर्स बताए गए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनी हैं उन्हें हम क्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? और हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, भारत, चीन और रूस। और हमारा सही उत्तर है भारत। भारत को एशिया पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन
और तीसरे पर जापान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम। और हमारा सही उत्तर है असम। असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार 2020 में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रूस और फ्रांस। और हमारा सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, OECD देशों में लोगों की आवाजाही और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए OECD के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक सर्वेक्षण में भारत का रैंक क्या था? और हमारे ऑप्शंस हैं 4, 7, 2 और 5। और हमारा सही उत्तर है 5, जबकि पहले स्थान पर अभी भी चीन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताएं, जिसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया था। हमारे ऑप्शंस हैं अमोघा मिसाइल, सैंट मिसाइल, हेलिना मिसाइल या नाग। और हमारा सही उत्तर है सैंट मिसाइल। इसका परीक्षण उड़ीसा तट पर किया गया था, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल नेक्स्ट देखते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल बाद आता है। यह डैश पर मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। और हमारा सही उत्तर है 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 2020 में यह तीसरी बार मनाया गया है और यह 5 साल में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एला वेनिल वुलारिवन ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं शूटिंग, टेनिस, भारोत्तोलन या बैडमिंटन। और हमारा सही उत्तर है शूटिंग। एला वेनिल वुलारिवन ने शूटिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, OECD देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? हमारे ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, रोमानिया। और हमारा सही उत्तर है चीन, जबकि दूसरे स्थान पर हमारे भारत का नाम आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSC का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? और हमारे ऑप्शंस थे 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। और हमारा सही उत्तर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSC के स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट डे की ओर, जिसमें हमारा क्वेश्चन है नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? और हमारे ऑप्शंस हैं नोकिया, सैमसंग, Xiaomi और वीवो। अगर आप लोगों को इसका उत्तर मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो की लेक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रियलिस्टिक एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप टेलीग्राम पर ग्लोबल सर्च करके रियलिस्टिक एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं।